तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो लेडी ही होती है वो अपने कपड़ों को उतारना शुरू कर देती है और वो अपने कपड़ों को उतारते हुए किंग यान से बोलती है कि प्लीज मेरी हेल्प फैमिली की मदद कीजिए, आप उसके बदले में मुझसे जो कुछ भी चाहोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, इवन कि मैं यहाँ पर आपकी सर्वेंट भी बनने के लिए तैयार हूँ। जो देखते के साथ ही अब जो किंग यान होता है वो सीधे जाकर जो लेडी ही होती है उसे रोक देता है और वो उसे रोकते हुए बोलता है कि तुम्हें इस तरह की चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उस तरह का पर्सन नहीं हूँ, तुम टेंशन मत लो, जब ज़रूरत पड़ेगी मैं तुम्हारी ही फैमिली की मदद ज़रूर करूँगा। जो सुनते के साथ ही अब जो लेडी ही होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो ज़मीन पर बैठते हुए किंग यान का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलती है कि मास्टर किंग यान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके इतना बोलते ही अब जो कीलिंग होती है वो किंग यान के पास में आ जाता है और वो किंग यान के पास में आते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर किंग यान जो ही फैमिली है वो इतनी पावरफुल फैमिली नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो ह्यूमन किंग रियलम का कल्टीवेटर था वो मारा गया, तो फिर उसके साथ में अलायंस बनाने से क्या फ़ायदा होगा। जो सुनकर अब जो किंग यान होता है वो कीलिंग से बोलता है कि मैंने उससे कहा कि मैं उसकी मदद करूंगा, ना कि मैं उनके साथ में कोई अलायंस बनाने वाला हूँ, और वैसे भी जो ही फैमिली है वो 8 फैमिलियों में से एक है, तो अगर उनके साथ में हमारे रिलेशन अच्छे रहेंगे तो उन्हें फ्यूचर में हमारे काम आ सकते हैं। और इतना बोलकर अब किंग यान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जितनी फोर्स है उनके साथ में मेरे इतने अच्छे रिलेशन नहीं है, तो अगर ही फैमिली के साथ में रिलेशन अच्छे हो गए तो हो सकता है कि ये फ्यूचर में मेरे काम आए, क्योंकि वैसे भी होंग फैमिली के अंदर मैंने अपने एक स्पाई को डाल दिया है। और किंग यान ये सोच ही रहा होता है, तभी जो केलिंग होता है वो हंसते हुए किंग यान से बोलता है कि बिग ब्रदर मानना पड़ेगा आप काफ़ी ज़्यादा होशियार हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि फ्यूचर में जब आप ही फैमिली के ऊपर अपना कंट्रोल कर लोगे तो उसके बाद में आपको मुझे 2 मिनट देनी होगी, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि खूबसूरत लड़कियाँ मुझको भी सर्व करे। और उसकी अब इस बात को सुनकर जो कि ईयान होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए उससे बोलता है कि जरा तुम एक बार अपने शरीर को देखो, तुम अभी केवल एक छोटे से बच्चे हो लेकिन उसके बाद भी तुम्हें यहाँ पर अपने लिए 2 मेड चाह रही है। और किंग यान के इतना बोलते के साथ ही हम 3 दिन बाद एंशिएंट रूइंस के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि एक पिलर सा गड़ा हुआ होता है और उसके चारों तरफ भी कोई फॉर्मेशन जैसी बनी होती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो कीलिंग और किंग यान होते हैं वो भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो उस जगह को देखते हुए बोलते हैं कि बिग ब्रदर क्या आपने फील किया, ये जो सामने जगह है यहाँ पे अंदर से पता नहीं मुझे अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही है। जो सुनकर अब जो किंग यान होता है वो उससे बोलता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि जैसा कि हम प्रिजन के अंदर हो और हमें चारों तरफ से बंद कर कर रखा हुआ हो। जो सुनते के साथ ही जो कीलिंग होता है वो काफ़ी सरप्राइज हो जाता है और वो सरप्राइज होते हुए किंग यान से बोलता है कि ब्रदर किंग यान बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे ऐसी ही फीलिंग आ रही है, लगता है कि आपने सिचुएशन को फिगर आउट कर लिया है। जो सुनकर अब जो किंग यान होता है वो उससे बोलता है कि हाँ मैंने सिचुएशन को फिगर आउट कर लिया है, क्या तुम अपने सामने इस पिलर को देख रहे हो, ये कोई मामूली पिलर नहीं है बल्कि ये एक फॉर्मेशन है जिसे कि 9 पैलेस ब्लैक प्रिजन एरे कहा जाता है। और ये जो एरे होता है ये कोई नॉर्मल एरे नहीं होता बल्कि ये बहुत ही पावरफुल एरे होता है, जिसका कि यूज जो इमोर्टल क्रिमिनल होते हैं उन्हें पकड़ने के लिए किया जाता है। और इसकी जो एरिया है वो तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और इसे देखकर मैं बता सकता हूँ कि इसके अंदर कम से भी कम 100 से भी ज़्यादा इमोर्टलों को इसके अंदर कैद किया गया होगा। इसका मतलब जो ये एंशिएंट रूइंस है इसे हम जितना सिंपल समझ रहे हैं ये उतना सिंपल नहीं है। और अब किंग यान की बातों को सुनकर तो केलिंग भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या ये 9 पैलेस ब्लैक प्रिजन एरे है, इसे तो यूनिवर्स का सबसे खतरनाक एरे कहा जाता है जिसके अंदर से कोई इमोर्टल भी बचकर नहीं निकल सकता। इसका मतलब तो हमने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब तो हम यहाँ से निकल ही नहीं पाएंगे। जो सुनकर अब जो किंग यान होता है वो उससे बोलता है कि ये अरे अभी यहाँ पर एक्टिवेट नहीं है, और वैसे भी अगर ये एक्टिवेट भी होता तो उसके बाद भी मैं इसके अंदर से बचकर निकल जाता। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि मुझे यहाँ पर जो डीमन सीलिंग टैबलेट है वो लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। और किंग यान के अब इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में जो फ्लाइंग शिप होती है वो आना शुरू हो जाती है, जिन्हें देखकर अब जो केलिंग होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि ब्रदर किंग यान जरा देखो तो यहाँ पर जो बड़ी फैमिलियाँ है वो आना स्टार्ट हो गई है और उसी के साथ में डीमन क्लैन भी इन लोगों के साथ में यहाँ पर आ रहे हैं। जो सुनकर अब जो किंग यान होता है वो लेडी ही की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि लेडी ही तुमने तो बताया था कि जो तुम्हारी ही फैमिली है वो भी यहाँ पर आएगी, तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि इनमें से तुम्हारी फैमिली कौन सी है। जो सुनकर अब जो लेडी ही होती है वो फ्लाइंग शिपों की तरफ देखने लगती है और उनकी तरफ देखते हुए किंग यान से बोलती है कि यंग मास्टर बस मुझे आप 1 मिनट का टाइम दो, मैं अभी उसे ढूंढ कर आपको बताती हूँ। और इतना बोलकर अब जो लेडी ही होती है वो एक शिप की तरफ इशारा करते हुए किंग यान से बोलती है कि यंग मास्टर किंग यान वो जो शिप है वो हमारी ही फैमिली की है। जो सुनकर अब किंग यान भी उस शिप की तरफ देखने लगता है और वो शिप की तरफ देखते हुए बोलता है कि इस शिप के अंदर तो शैडो क्लैन के भी लोग हैं, तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि जो ही फैमिली है उसने शैडो क्लैन के लोगों के साथ में हाथ मिला लिया है।
जो सुनते के साथ ही अब जो लेडी ही होती है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो घबराते हुए किंग यान से बोलती है कि यंग मास्टर किंग यान प्लीज़ शांत हो जाइए। मैं भी इस सिचुएशन के बारे में नहीं जानती हूँ कि वहाँ पर क्या हुआ है, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं अभी पता कर कर आपको बताती हूँ। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो ही फैमिली की शिप के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि ही फैमिली के मेंबर को बुलाते हुए उससे बोलता है कि ही माँ मुझे तुम ये बताओ कि क्या सच में जो लेडी ही है वो भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। जो सुनते के साथ ही अब जो ही फैमिली का वो एल्डर होता है वो शैडो क्लैन के उस बंदे से बोलता है कि आप मेरा यकीन कीजिए कि जो लेडी ही है वो पहले जो हमारे पैराट्रीज थे जो कि अब मर चुके हैं उनकी ग्रैंड डॉटर है, इसीलिए उसकी जो ब्लड लाइन है वो बहुत ज़्यादा प्योर है। और उसी के साथ में अगर उसकी खूबसूरती की बात की जाए तो वो हमारी ही फैमिली की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक है। जो सुनकर अब जो शैडो क्लैन का बंदा होता है वो ही फैमिली के उस एल्डर से बोलता है कि ठीक है चलो ये तो फिर काफ़ी अच्छी बात है, इसका मतलब वो हमारे यंग मास्टर को काफ़ी पसंद आएगी। और याद रखना अगर हमारे यंग मास्टर को वो पसंद आ गई तो इससे तुम्हारी ही फैमिली का भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो सुनते के साथ ही अब जो ही फैमिली का वो एल्डर होता है वो भी काफ़ी खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, और वैसे भी जो हमारी ही फैमिली है वो आपकी स्लेव बनने के लिए भी तैयार है। और इतना बोलकर जो ही फैमिली का वो एल्डर होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये हमारी किस्मत ख़राब है कि जो हमारा पैराट्रीज मारा गया, नहीं तो हमें तुम्हारे जैसे बास्टर्ड की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। और वो ये सोच ही रहा होता है तभी जो वो शैडो क्लैन का बंदा होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है फ्लर्ट करने की तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैंने अपना मन बना लिया है कि जो वो लेडी ही है उसे मैं अपने साथ में लेकर जाऊँगा, तो मुझे ये बताओ कि वो आखिर कहाँ पर है। जो सुनकर अब जो वही फैमिली का एल्डर होता है वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है मैं उसे बुलाने के लिए कुछ लोगों को भेजता हूँ। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि शिट मैं तो जानता ही नहीं कि आखिर जो लेडी ही है वो कहाँ पर है। और वो ये सोच ही रहा होता है तभी जो एक और ही फैमिली का बंदा होता है वो उसके पास में आते हुए उसको बताता है कि एल्डर मैंने अभी अभी जो ही है उसे देखा है, वो यही की एक शिप पर है जो कि हमारे आसपास ही है, और उसके साथ में उसके शिप के अंदर एक लड़का और एक छोटा सा बच्चा है। जो सुनते के साथ ही अब जो ही फैमिली का वो एल्डर होता है वो काफ़ी खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए उससे बोलता है कि ये तो बहुत ही खुशी की बात है, जल्दी से जाओ और जाकर उसे लेकर आओ। जो सुनकर वो जो बंदा होता है वो ठीक है बोलकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी जो एल्डर होता है वो उसे रोकते हुए बोलता है कि एक काम और करना, जो वो लड़का और जो बच्चा है उन दोनों को भी मार देना। और इतना बोलकर अब जो वो एल्डर होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो लेडी ही है उसकी शादी शैडो क्लैन के अंदर होने वाली है, तो इसीलिए मैं किसी दूसरे पर्सन के साथ में उसको रिलेशनशिप नहीं बनाने दे सकता। जो भी उसके साथ में रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करेगा मैं उसे मार दूंगा। और उस एल्डर के इतना सोचते ही अब जो वही फैमिली का मेंबर होता है वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वो बंदा होता है वो जंप कर कर सीधे किंगयान की शिप के अंदर आ जाता है। और अब किंगयान की शिप के अंदर आने के बाद वो किंगयान की तरफ देखते हुए बोलता है कि ये तो केवल हाफ स्टेप प्रोफाउंड रियलम पर है, तो इसे मारना तो यहाँ पर बहुत आसान होगा। और अब उस बंदे को वहाँ पर देखकर जो किंगयान होता है वो भी उसकी तरफ देखने लगता है और वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि ये तो हान फैमिली का मेंबर लग रहा है। जो सुनकर जो लेडी ही होती है वो किंगयान को बताती है कि हाँ ये मेरी हान फैमिली का एक लीडर है और लगता है कि ये यहाँ पर मुझे ही लेने के लिए आए होंगे। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किलिंग होता है वो अपनी जीप को बाहर निकालते हुए बोलता है कि ये तो देखने में काफ़ी स्वादिष्ट लग रहा है, अगर इसने यहाँ पर मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश की तो मैं इसे खा जाऊँगा। और किलिंग के इतना बोलते ही अब जो वो शैडो क्लैन का बंदा होता है वो लेडी ही से बोलता है कि लेडी ही प्लीज़ मेरे साथ में चलिए, क्योंकि जो ग्रैंड एल्डर है उन्होंने आपकी शादी जो शैडो क्लैन का यंग मास्टर है उसके साथ में कर दी है। जो सुनते के साथ ही अब जो लेडी ही होती है उसे उस एल्डर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलती है कि आखिर तुम्हें ये चीज़ किसने अलाउ की कि तुम मेरी शादी हुई जो शैडो क्लैन है उसके अंदर कर सको। मैं इस शादी को नहीं करने वाली और ना ही मैं तुम्हारे साथ में आपसे वापस जाने वाली। जो सुनते के साथ ही अब जो वो एल्डर होता है वो गुस्से में लेडी ही से बोलता है कि ये जो एग्रीमेंट है ये ही फैमिली के सभी एल्डरों ने एक साथ में मिलकर बनाया है कि आपकी शादी शैडो क्लैन के अंदर की जाएगी, तो इसीलिए इसे मना करने का आपके पास में कोई भी राइट्स नहीं है, तो इसीलिए चुपचाप मेरे साथ में चलिए, नहीं तो मुझे यहाँ पर आपके साथ में सख्त होना पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही अब जो लेडी ही होती है वो किंगयान की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि मास्टर प्लीज़ मुझे इन लोगों से बचाइए क्योंकि मैं इस शादी को नहीं करना चाहती। जो सुनकर अब जो किंगयान होता है वो सामने आते हुए बोलता है कि लॉजिकली तो मैं तुम्हारे इस मैटर के अंदर बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना चाहता था क्योंकि ये तुम्हारी फैमिली का मैटर है, लेकिन रही बात यहाँ की कि यहाँ पर तुम फोर्सफुली मेरी शिप के ऊपर आए हो और यहाँ पर तुम मेरे सामने ही मेरे शिप के लड़की को ले जाने की बात कर रहे हो, जो कि एक तरह से यहाँ पर मेरी डिसरिस्पेक्ट करना हुआ, तो मैं इस चीज़ को यहाँ पर बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकता।
और किंग यान की अब इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि उस एल्डर को किंग यान के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी आखिर हिम्मत कैसे हो गई हाफ स्टेप प्रोफाउंड एलम पर होने के बाद भी तुम इस मैटर के अंदर इंटरफेयर करो। लगता है कि यहाँ पर पहले मुझे तुम्हें ही खत्म करना होगा। और इतना बोलकर वो जो एल्डर होता है वो किंग यान के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि किंग यान जो होता है वो भी उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि यहाँ पर जो मरने वाला है वो मैं नहीं बल्कि तुम हो। और किंग यान के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो उसका अटैक होता है वो सीधे जाकर उससे टकराता है, जिस कारण वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका भी होता है। जो देखते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किलिंग होता है वो काफ़ी उदास हो जाता है और वो उदास होते हुए बोलता है, ब्रदर किंग यान आपने तो उसकी यहाँ पर पूरी बॉडी को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। मैं उसे खाकर अपनी पावर को बढ़ा सकता था, लेकिन आपने तो उसे यहाँ पर मेरे खाने लायक ही नहीं छोड़ा। और उसके इतना बोलते ही अब जो लेडी होती है वो किंग यान के पास में आ जाती है और वो किंग यान के पास में आते हुए उससे बोलती है कि मास्टर क्या आप मुझे जो शैडो क्लैन की शिप है उसके अंदर लेकर जा सकते हो, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर जो मेरी ही फैमिली है वो ये सब क्यों कर रही है। जो सुनकर अब जो किंग यान होता है वो भी उस शिप की तरफ देखते हुए बोलता है कि चलो क्यों नहीं, क्योंकि वैसे भी मेरा एक पुराना दोस्त वहाँ पर है। और इतना बोलकर जो किंग यान होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर मैं ह्यूमन किंग रियलम के कल्टीवेटर के क्लोन का ऑरा को महसूस कर रहा हूँ और ये जो हो रहा है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मैंने चैन फैमिली के अंदर देखा था। तो इसीलिए लगता है कि अगर ये यहाँ पर मेरे इस बार हाथ आ गया तो इससे मैं अपनी पावर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो किंग यान होता है वो लेडी हीरो और जो किलिंग होता है उन दोनों को लेकर वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हमारा जो व्यू होता है वो ही फैमिली की शिप के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि शैडो क्लैन का जो बंदा होता है वो यान फैमिली के ग्रेट एल्डर से बोलता है कि देखो यहाँ पर जो लेडी ही है वो तो यंग मास्टर की वाइफ होने वाली है। तो ये तो नेचुरल सी बात है कि मैं उसे यहाँ पर टच नहीं कर पाऊंगा, लेकिन यहाँ पर मुझे एंजॉय करने के लिए कुछ लड़कियाँ चाहिए होगी। जो सुनकर जो ग्रेट एल्डर होता है वो उससे बोलता है कि आप टेंशन मत लो, मैं आपके लिए भी कुछ लड़कियों को आपके रूम के अंदर भिजवा दूंगा। और उसके इतना बोलते ही अब जो ही फैमिली का एक बंदा होता है वो ग्रेट एल्डर के कानों में आकर उसको बताता है कि एक बहुत बुरी न्यूज़ है, क्योंकि जो एल्डर लेडी ही को लेने के लिए गए थे उनकी नेम प्लेट टूट चुकी है, इसका मतलब वो मारे गए। जो सुनते के साथ ही अब जो ग्रेट एल्डर होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या एल्डर ही हूँ मारे गए। और अब उसकी इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि जो शैडो क्लैन का बंदा होता है वो उस एल्डर के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पर इस छोटे से मैटर को भी नहीं संभाल सकते। तुम याद रखना कि जो लेडी ही है वो हमारे यंग मास्टर के द्वारा चूज कर ली गई है, तो अगर उसे कुछ भी हुआ तो जो शैडो क्लैन है वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जो सुनते ही अब जो ग्रेट एल्डर होता है वो शैडो क्लैन के उस बंदे से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि यंग मास्टर प्लीज़ गुस्सा मत कीजिए, क्योंकि जो मेरी कैलकुलेशन थी वो इस बार गलत हो गई। क्योंकि ये लगता है कि जो लेडी ही है उसके साथ में कोई एक्सपर्ट है, इसीलिए हमारे द्वारा ये भेजा गया बंदा वहाँ पर मारा गया। लेकिन आप टेंशन मत लो, इस बार मैं खुद उसे लेने के लिए जा रहा हूँ। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि गंगयान जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि किसी को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही यहाँ पर आ चुका हूँ। और लेडी ही को देखकर जो ग्रेट एल्डर होता है वो भी काफ़ी खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए लेडी ही से बोलता है कि बहुत बढ़िया लेडी ही, आप खुद ही यहाँ पर आ गई, जल्दी से यहाँ पर आइए, क्योंकि जो यंग मास्टर है वो आपको देखना चाहते हैं। और उसके इतना बोलते हैं हम शैडो क्लैन के उस बंदे को देखते हैं जो कि लेडी ही की तरफ देखते हुए बोलता है कि जैसा कि तुमने बताया था ये लड़की सच में देखने में काफ़ी खूबसूरत है, लगता है कि ये हमारे यंग मास्टर को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। और उसकी अब इतना बोलते ही जो लेडी ही होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए ग्रेट एल्डर से बोलती है कि ग्रेट एल्डर आखिर आपको इस चीज़ का हक किसने दिया कि आप जिससे चाहे यहाँ पर मेरी शादी करा सको, मैं इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। और उसकी इस बात को सुनते ही जो ग्रेट एल्डर होता है उसे लेडी ही के ऊपर काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से बात करने की, तुम ही फैमिली की एक मेंबर हो, तो इसीलिए अपने लोगों के लिए तुम्हें यहाँ पर खुद का सेक्रीफाइस देना ही होगा। और उसके इतना बोलते ही अब जो बाकी के ही क्लैन के लोग होते हैं वो भी चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हाँ लेडी आपको ये बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी शादी शैडो क्लैन के यंग मास्टर के साथ में हो जाती है तो इससे आपका भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। तभी एक और बंदा बोलता है कि हाँ हमने हमारे पास में केवल एक ही ह्यूमन किंग रियलम का पैराट्रीज था, लेकिन अब वो भी मारा जा चुका है, इसीलिए हमारी ही फैमिली जो है वो काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। लेकिन अगर हमारे शैडो क्लैन के साथ में रिलेशन हो गए तो हमारी फैमिली आगे सर्वाइव कर पाएगी। और उन लोगों की इस तरह की बातों को सुनकर हम देखते हैं कि किंगयान को भी उन लोगों के ऊपर काफ़ी गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि इस तरह के पर्सनों को मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा, जो कि अपने फ़ायदे के लिए किसी दूसरे को सेक्रीफाइस करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। सच में इस तरह के लोग इस वर्ल्ड के अंदर रहना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते। और उसकी अब इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ग्रेट एल्डर होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए लेडी ही से बोलता है कि लेडी ही मैं तुमसे यहाँ पर लास्ट बार पूछ रहा हूँ, तो इसीलिए मुझे जवाब दो कि तुम शैडो क्लैन के यंग मास्टर के साथ में शादी करोगी या नहीं।
और उन लोगों की इस तरह की बातों को सुनकर हम देखते हैं कि लेडी जी ही जो होती है वो वहाँ पर रोने लगती है और रोते हुए उन लोगों से बोलती है कि अभी तुम लोगों ने कहा कि मैं तुम्हारी फैमिली की मेंबर हूँ और वहीं दूसरी तरफ तुम लोग यहाँ पर मुझे बेचने की कोशिश कर रहे हो। इसीलिए मुझे ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि तुम लोग मुझे यहाँ पर अपने फैमिली मेम्बर की तरह नहीं बल्कि एक असेस्ट की तरह देख रहे हो जिसे कि बेचकर तुम फ़ायदा कमाना चाहते हो। तो इसीलिए मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं तुम लोगों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचूंगी और मैं इस शादी को नहीं करूँगी, चाहे मैं यहाँ पर मारी ही क्यों ना जाऊँ। और लेडी ही की इस तरह की बातों को सुनकर हम देखते हैं कि शैडो क्लैन के उस बंदे को भी ये लेडी ही के ऊपर काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि जो हमारे यंग मास्टर है उन्हें इस तरह की लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इसकी इस हरकतों के कारण अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वो तुम्हारी पूरी ही फैमिली को ही ख़त्म कर देंगे। जो सुनकर जो ग्रेट एल्डर होता है वो लेडी ही की तरफ देखते हुए शैडो क्लैन के बंदे से बोलता है कि यंग मास्टर आप टेंशन मत लीजिए, ये केवल ज़्यादा से ज़्यादा यंग डांस रियलम पर है तो ये यहाँ पर बचकर नहीं भाग सकती। इसे पकड़ने के बाद मैं इसे काफ़ी अच्छा सबक सिखाने वाला हूँ। और इतना बोलकर जो ग्रेट एल्डर होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि डैमिट बिच कहीं की अगर तुम यहाँ पर ही फैमिली के लिए काम की नहीं होती तो मैं सच बता रहा हूँ कि अभी तक तो मैं तुम्हें यहाँ पर ख़त्म कर चुका होता। और वो ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि किंगयान उसके सामने आ जाता है। रोज के सामने आते हुए उन लोगों से बोलता है कि क्या तुम लोग यहाँ पर बहरे हो, तुम्हें ये सुनाई नहीं दे रहा कि ये यहाँ पर क्या कह रही है। इसने कहा कि ये शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, तो क्या तुम लोगों को इतनी सी बात समझ में नहीं आती। और किंगयान की अब इस बात को सुनकर जो कि ग्रेट एल्डर होता है वो किंगयान की तरफ गुस्से में देखते हुए उसे बोलता है कि तुम आखिर हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे फैमिली के मैटर के अंदर इंटरफेयर करने की। जो सुनकर अब जो किंगयान होता है वो ग्रेट एल्डर से बोलता है कि मैं बस एक यंग मैन हूँ जो कि यहाँ पर लोगों की मदद करता है और हाँ मैं तुम्हें बताना भूल गया कि जिस एल्डर को तुमने भेजा था उसे मैंने मार दिया है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर को किंगयान के ऊपर काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे एल्डर को मारने के बाद मेरे सामने आने की। तुम्हारे सामने अब केवल एक ही रास्ता है कि जल्दी से अपनी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करो और मेरे सामने नील डाउन करो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक मौत देने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही जो किंगयान होता है वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगता है और वो उससे बोलता है कि सच बताओ तो इस तरह की धमकी पता नहीं मुझे कितने पर्सनों ने दी है और वे सभी के सभी बस धूल में बनकर रह गए हैं। और किंगयान के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो किलिंग होता है वो किंगयान के सामने आ जाता है और वो किंगयान के सामने आते हुए बोलता है कि बिग ब्रदर इस ओल्ड मैन को आप मेरे ऊपर छोड़ दो क्योंकि आपने कहा था कि जब हम यहाँ पर आएंगे तो आप मुझे कुछ लोगों को दोगे खाने के लिए, तो अब आप इसे मुझे क्यों नहीं दे देते। जो सुनकर जो किंगयान होता है वो मुस्कुराते हुए किलिंग से बोलता है ये ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो ये ओल्ड मैन तुम्हारा हुआ, याद रखना कि इसे तुम्हें जल्दी ख़त्म करना है। जो सुनते के साथ ही अब जो किलिंग होता है वो ग्रेट एल्डर के ऊपर अटैक करते हुए किंगयान से बोलता है कि ब्रदर किंगयान आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप टेंशन मत लो, मैं इसे बहुत ही जल्दी यहाँ पर ख़त्म करने वाला हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे केवल 3 अटैक लगेंगे। और अब किलिंग को अपने ऊपर अटैक करता हुआ देखकर जो ग्रेट एल्डर होता है वो भी फाइटिंग पोज लेने लगता है और वो अपनी फाइटिंग पोज को लेते हुए बोलता है कि वो मैं समझ गया तुम यहाँ पर एक स्पिरिट बीस्ट हो, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे जैसा एक मामूली सा स्पिरिट बीस्ट मुझे यहाँ पर मार सकता है। तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन आज मैं तुम्हें यहाँ पर उबाल कर जरूर खाने वाला हूँ। और उसकी इतनी बात को सुनते ही हम देखते हैं कि जो किलिंग होता है वो अपने असली रूप में आ जाता है और वो अपने असली रूप में आते हुए बोलता है कि 10,000 से भी ज़्यादा मैंने लोगों को खाया है, लेकिन आज तक किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो मुझे खा सके। और अब किलिंग के ओरा को देखते ही जो ही फैमिली के लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और वे घबराते हुए बोलते हैं कि इस बीस्ट का जो ओरा है वो तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लगता है कि जो ग्रेट एल्डर है वो इसे नहीं हरा पाएंगे। और उन लोगों के इतना बोलते हैं हम ग्रेट एल्डर को देखते हैं जो कि अब किलिंग के ओरा को देखकर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका होता है और वो घबराते हुए बोलता है कि ये बीस्ट तो बहुत पावरफुल है, मैं इसे नहीं हरा पाऊंगा। और इतना बोलकर वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये बीस्ट इतना बड़ा कैसे हो गया। और इतना बोलकर जो ग्रेट एल्डर होता है वो शैडो क्लैन के उस बंदे की तरफ भागते हुए उसे बोलता है कि यंग मास्टर प्लीज़ मेरी मदद करो। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि किलिंग जो होता है वो उसके पास में आने लगता है और वो उसके पास में आते हुए बोलता है कि यहाँ पर तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाएगा। जो देखकर अब जो ग्रेट एल्डर होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वहाँ पर चारों तरफ बस धुआं ही धुआं होने लगता है। जिसके हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर की किलिंग ने ग्रेट एल्डर को खा लिया होता है और उसे खाने के बाद वो आराम से लेटते हुए बोलता है कि वो तो काफ़ी डिलीशियस था। और अपने अब ग्रेट एल्डर को इतनी आसानी से मरता हुआ देखकर वहाँ पर जो लोग खड़े हुए होते हैं वे बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और उनमें से एक डिसाइपल चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ग्रेट एल्डर इतनी आसानी से कैसे मारा जा सकता है, वो तो प्रोफाउंड रियलम के 9th लेवल पर था, तो फिर इस बीस्ट ने उसे इतनी आसानी से कैसे मार दिया।
और अब उन लोगों को ऐसे शो देखकर जो कि ज्ञान होता है वो उन लोगों से बोलता है कि लगता है कि तुम लोगों ने अभी तक भी मेरे स्पिरिट बीस्ट की पावर को नहीं समझा। चलो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि जो मेरा स्पिरिट बीस्ट है वो यहाँ पर हाफ स्टेप ह्यूमन किंग रियलम पर है। और अभी ज्ञान की इस बात को सुनकर जो लेडी ही होती है वो भी सरप्राइज होते हुए बोलती है कि किलिंग तो सच में बहुत पावरफुल है, उसने तो ग्रेट एल्डर को इतनी आसानी से खत्म कर दिया। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शैडो क्लैन का वो बंदा होता है वो किलिंग के सामने आ जाता है और वो किलिंग के सामने आते हुए उससे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे सर्वेंटों को खाने की, अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। और शैडो क्लैन के उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।